एक व्यक्ति था जो एक पार से दूसरे पार हमेशा उसको काम करने के लिए जाना पड़ता था। हर दिन वो यहाँ से दूसरे जगह यात्रा करता था। जब यात्रा करता था एक ब्रिज में से होकर गुजरता था। ब्रिज उसको बहुत अच्छा लगता था। उसने देखा जब एक दिन ब्रिज से गुजर रहा था, देखा तो ब्रिज में हल्का सा क्रैक है। सोचा हल्का सा तो क्रैक है, क्यों देखना, नजरअंदाज करते हुए वो अपने काम के लिए निकल गया। अगले दिन वापस आया, देखा तो क्रैक थोड़ा और बढ़ गया। लेकिन उसको लगा अरे मजबूत ब्रिज है, स्टील का बना हुआ है, एलएनटी का स्टील लगा हुआ है, कुछ नहीं होगा, सब मजबूत है, कुछ नहीं होगा। वो ऐसे ही पार कर कर उस पार पहुंचा और वापस वो अपने काम में मशगूल हो गया, अपने काम में मजे लेने लगा। लेकिन एक दिन सुबह के समय आनंद के साथ घर से निकला, आज मैं काम में जाऊंगा, घर पे पैसा कमा के लेके आऊंगा, खुशी के साथ निकला। लेकिन इस बार जब वो ये पुल को पार कर रहा था, वो पुल टूटकर नीचे गिर गया और उसका मौत हो गया। जब बनाने वाले जो लोग वहां पे मौजूद हुए, वहां पे आए, देखे कि ऐसा क्यों हुआ, ब्रिज टूटने का वजह क्या था, तो उनको पता चला ऊपर से तो सिर्फ छोटा सा क्रैक दिख रहा था, लेकिन उसका नींव जो था पानी के अंदर से बहुत पहले ही टूट चुका था। अंदर से बहुत कमजोर था, बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा था, बाहर से एकदम मजबूत दिख रहा, स्टील है, सब है, वायर अच्छे से लगा है, तार अच्छे से जुड़ा है, सब अच्छा लग रहा था। लेकिन उसका जो नींव अंदर से मजबूत होना था वो मजबूत नहीं था। इस वजह से क्या हो गया, वो टूट गया और जो उसके ऊपर सवार कर रहा था उसका मौत हो गया। दाऊद के जीवन में भी एक घटना आता है। उसका जीवन कैसा था, वो कौन था, एक चरवाहा था। लेकिन अब वो चरवाहा नहीं रहा। उसके जीवन में ऐसा एक समय था जब उसको यहां वहां अपने जान को बचाने के लिए भागना पड़ रहा था। केव्स के अंदर, गुफा के अंदर उसको अपने जीवन को बचा के सोना पड़ता था कि शत्रु या उसका खुद का बेटा आके उसको मार ना दे, उसके जीवन को खत्म ना करे। वो डर के साथ वो गुफा के अंदर रहता था। कई रात उसको, हम कई भजनों को भी पढ़ते जहां पे उसको नींद नहीं था, विलाप रहता था, दुख रहता था, क्यों उसके जीवन में ऐसा होता है। लेकिन ऐसे हर एक परिस्थिति के बीच में भी भजन एक गवाही देता है कि वो परमेश्वर में बंधा रहता था। उसका जीवन ऐसा जीवन था, ये परमेश्वर का वचन ऐसा, भजन परमेश्वर का वचन ऐसा है जो लोगों के जीवन को परिवर्तन करता है। बहुत सारे लेख लिखे हुए हैं, बहुत सारे भजन दुनिया भर में लिखे हुए हैं, लेकिन कोई भी भजन लोगों के जीवन को बदल नहीं सकता। केवल परमेश्वर का यही भजन है जो लोगों को नया जीवन देता है। मनुष्य को, खाने वाले लोगों को जीवन जीने का तरीका यह भजन सिखाता है। टूटे हुए लोगों को खड़े रहने में मदद यह भजन करता है। इतना सामर्थी भजन है ये। और दाऊद के जीवन में भी ऐसा ही था, कुछ नहीं था, परमेश्वर में बना रहता था। लेकिन अब एक राजा बन गया था वो, और उसके पास अब सब कुछ था। एक व्यक्ति को जो चाहिए उसके पास वो सब कुछ है, पैसा, लोग, पावर, ये इसके पास पहुंच गया। और आपको पता है एक दिन दाऊद क्या करता है, दाऊद बोला कि चलो अब मुझे लगता है मुझे अपने लोगों की गिनती करनी चाहिए। मेरे साथ कितने लोग खड़े रहते हैं, मेरे सेना में कितने लोग मौजूद हैं, मुझे मेरा पावर देखना है। यह बंदा भूल गया कि यह परमेश्वर की दया थी कि वो यहां तक पहुंचा है। यह बंदा भूल गया कि मैं खुद के बल या लोगों के बल के द्वारा नहीं, क्योंकि कई बार लोग ज्यादा थे लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जिताया था। यह परमेश्वर की दया थी। ये अब एक सेंसस ले रहा है लोगों का। ये पुराने नियम में हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, लोगों की गिनती लेता है, और गिनती लेता है, परमेश्वर उससे नाखुश हो जाता है। जब गिनती लेने के लिए वो शुरू करता है, उसका कमांडर आके उसको बोलता है ये करना जरूरी है, क्या हमें गिनती लेना जरूरी है? वो बोलता है नहीं, गिनती लो। गिनती लिया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? खुद के इच्छा से उसने कुछ कदम को बढ़ाया, परमेश्वर के नजर में वो गिर गया। खुद की इच्छा से कुछ प्लान को उसने रखा, परमेश्वर के सामने उसने पाप कर दिया। और क्या हो गया वहां पे? एक बहुत बड़ा प्लेग या फिर बहुत बड़ा अकाल बीमारी वहां पे छा गया। कई लोग बीमार हो गए। वो देखना चाहता था मेरे कितने शक्तिशाली लोग मेरे साथ है, लेकिन अब उसको गिनना पड़ रहा है कितने बीमार मेरे साथ खड़े हैं। वो चाहता था मेरे साथ कितने मजबूत लोग खड़े हैं, मुझे देखना है, लेकिन अब उसे बिस्तरे गिननी पड़ रही है कितने बीमार उसके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति ने इस प्रकार से, एक पोएट ने, एक कवि ने इस प्रकार से लिखा हुआ है, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है, some people have found God in the depth of their sin while some have lost him in the heights of their blessing।
हिंदी में इसका अर्थ यह है, कई लोगों ने अपने पाप की गहराई में परमेश्वर को प्राप्त किया, लेकिन जब आशीष मिला तो परमेश्वर को भूल गए। दाऊद जब उसके पास कुछ नहीं था, परमेश्वर पे आश्रित रहता था, लेकिन जब उसके पास सब कुछ आया और उसको यहां पे भी परमेश्वर के ऊपर आश्रित होना था, वो किसके ऊपर आश्रित होने गया? मेरा बल, मेरी शक्ति, मेरा पावर कितना है मुझे देखना है। दाऊद को समझ में आ गया कि उसने गलत किया है, और वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के सामने गिरकर कह रहा है, दूसरे शमूएल के पुस्तक 24:10 में लिखा हुआ है, वो माफी मांग रहा है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने पाप किया है। पाप? क्या ये पाप था? हमारे नजर में पाप कुछ और ही है। रेप पाप है, बड़ा गुनाह पाप है, झूठ चलता है, दूसरों को नीचा करना छोटा मोटा पाप है, हमने उसको कर दिया है छोटा पाप, बड़ा पाप, लंबा पाप, पतला पाप, हमने पाप को विभाजित कर दिया है। लेकिन दाऊद को एक चीज समझ में आ गया, मैंने कुछ मिस्टेक नहीं किया है, मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है, मैंने जहां परमेश्वर को स्थान देना था वो स्थान से परमेश्वर को हटा दिया है, वो सबसे बड़ा पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे एक अवस्था में परमेश्वर का भक्त दाऊद ये भजन को यहां पे लिखता है, और भजन को लिखते लिखते हम देख सकते हैं जैसे उसने परमेश्वर से माफी मांगा, परमेश्वर करुणामय, दयालु, अद्भुत करुणा से हमें भरने वाला, वो परमेश्वर का वचन 30:5 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद। और दाऊद पाप से माफी मांगा और परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? पुनर्स्थापित कर दिया। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई भी पाप है जो आपको परमेश्वर से दूर करता है, ऐसा कोई भी चीज है जो परमेश्वर से अलग करता है, आपको लगता है सिर्फ एक गलत डिसीजन है, ये पाप नहीं है, आपको लगता है ये रिश्ता जो है एक गलत डिसीजन है, कोई पाप नहीं है, ये चैटिंग गलत डिसीजन है, पाप नहीं है, ये कदम गलत डिसीजन है, पाप नहीं है, आपको समझना पड़ेगा हर एक बात जो अगर परमेश्वर उसमें उपस्थित नहीं है वो पाप है। बड़ा घर भी बनाए, बड़ा गाड़ी भी ले ले, बड़ा नाम भी कमा ले, लाखों डॉलर्स भी कमा ले, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं है वो पाप है। दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर को पुकारा जो दया में सागर के समान है, उसने मुझे क्षमा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आखिरी के 3 पदों को रखकर आपके सामने मैं बताना चाहता हूं, एक पुनर्स्थापित किया हुआ व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। हम पाप में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को साफ किया है, हमें पुनर्स्थापित किया है, तो हमारा जीवन परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए? आखिरी के 3 वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं। 10वां वचन कहता है, हे यहोवा सुन और मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक है। दाऊद पहले अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था, लेकिन यहां पे उसे समझ में आ गया मेरे पाप ने बहुत बड़ा दरार परमेश्वर और मेरे बीच में लेके आ गया है। उसने माफी मांगते हुए परमेश्वर के सामने अपने गुनाह को कबूल करते हुए कहा, परमेश्वर अब से मुझे लोगों की जरूरत नहीं है, ये आर्मी की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे कॉन्टैक्ट्स की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे पावर की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे टाइटल की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे पैलेस की या महल की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आई नीड यू लॉर्ड, मुझे आपकी जरूरत है। कितने लोग कह सकते हैं मैं टूटा हुआ हूं, परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। कितने लोग कह सकते हैं अगर आपके जीवन में आपको टूटा हुआपन अनुभव हो रहा है, मैं आपको आज सुबह के समय आह्वान देना चाहता हूं, बुलाने वाला परमेश्वर आज भी बाहें फैलाकर आपको बुलाता है, मेरे पास आ, मैं तुझे पुनर्स्थापित करने वाला, मैं तुझे रिस्टोर करने वाला, तेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, तुझे उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप हमारे जीवन को तोड़ता है, परमेश्वर हमारे जीवन को रिस्टोर करता है। और वो कहता है दाऊद कहता है, क्या कहता है वो? परमेश्वर 3 बातों को कहता है, परमेश्वर मेरी सुन, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरा सहायक बन। एक पूर्ण समर्पण,
परमेश्वर आपसे चाहता है। अगर आप टूटे हुए अवस्था से होके गुजर रहे हो, लाइफ के ऐसे एक फेज से होके गुजर रहे हो जहां पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको बस रोना है, आपके तकिए गीले हो रहे हैं, आपका परिवार टूटा हुआ नजर आ रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस टूटे हुए अवस्था में परमेश्वर आपको बना सकता है। आपको दुनिया की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर की जरूरत है। आज मुझे अगर मेरे को कोई मोटिवेशन आपको देना है, मैं दुनिया की बातों से नहीं देना चाहता हूं। वो परमेश्वर आपके जीवन को जिसने पुनर्स्थापित किया है, आपके प्रार्थनाओं को आज भी सुनता है, और वो आपका सबसे बड़ा सहायक है। आपके दोस्त आपको छोड़ सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ सकते हैं, आपके परिवार के लोग आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन वो कहता है मैं तेरा सहायक, तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी। प्रेज द लॉर्ड। हर एक अवस्थाओं में जब आपको कुछ ना समझ में आए, उसके हाथों को थामना सबसे बड़ा सही समझो। दुनिया के लोग हाथ बढ़ाएंगे नीचे करने के लिए होगा, दुनिया के लोग पीठ पे हाथ सपोर्ट के लिए समझ कर रखेंगे, लेकिन गिराने के लिए होगा। लेकिन एक ही परमेश्वर है जो दिल खोलकर कहता है हाथ बढ़ा, मैं तुझे उठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है ऐसा एक जो पुनर्स्थापित किया हुआ व्यक्ति का जीवन हमेशा परमेश्वर पे डिपेंडेंट या आश्रित जीवन होना जरूरी है। 11वें वचन में हम पढ़ते हैं कि पुनर्स्थापित किए हुए व्यक्ति का जीवन हमेशा परमेश्वर की टेस्टिमनी या परमेश्वर के बारे में गवाही देने वाला जीवन होना जरूरी है। 11वें वचन में क्या लिखा हुआ है? तूने मेरे विलाप नाच में बदल दिया, तूने मेरे टाट उठाकर मुझे आनंद का वस्त्र पहना दिया। कह रहा इसका अर्थ यह है, मैं पाप में डूबा हुआ था, पूरा पाप मेरे ऊपर कब्जा किया हुआ था, लेकिन जब मैंने परमेश्वर को पुकारा, उसके अनुग्रह ने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरे पाप को मेरे शरीर से दूर कर अनुग्रह के वस्त्र को मेरे ऊपर पहनाया है। ये गवाही, ये सुसमाचार हमें लोगों तक पहुंचाना है। उनके जीवन को बचाने वाला आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम है जो मानव जाति को बचा सकता है, वो यीशु का नाम है। टेस्टिफाई करो, गवाही दो यीशु के बारे में। आपका पड़ोसी जानने पाए आप मसीह हो, आपके लोग जानने पाए आप मसीह हो। लोग हंसेंगे, लोग थूकेंगे, लोग नीचा करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो आपकी गवाही को नहीं जानते। मेरे ऊपर लोग चाहे हंस सकते हैं, अरे पागलों की तरह प्रचार करता है, पागलों की तरह आराधना करता है, उनको मेरा गवाही नहीं पता, मैं कहां पड़ा हुआ था, कहां से उसने मुझे उठाया है। कोई औकात नहीं थी, उसने पहचान दिया है। कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, उसने गले लगाया है। मेरा कोई जीवन नहीं था, उसने जीवन दिया है। इस परमेश्वर का गवाही देने के लिए कलीसिया को परमेश्वर बुलाता है। कई लोग अपने मिनिस्ट्री को स्थापित करना चाहते हैं, अपने एम्पायर को खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर बुलाता है मेरी सेवकाई को मेरे हिसाब से कितने लोग करने के लिए तैयार हैं, मेरा नाम पहुंचाने के लिए कितने लोग तैयार हैं, मेरे बारे में बताने के लिए कौन तैयार है। पौलुस कहता है रोमियो की पत्री में, क्या कहता है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। क्या गोरा, क्या काला, क्या ऊंचा, क्या नीचा, क्या भेदभाव, हर एक लोगों को बचा सिर्फ एक ही सकता है, वो यीशु का नाम है। अगर मैंने और आपने वो यीशु को जाना है, ग्रहण किया है, मुंह से कबूल किया है, विश्वास किया है, मेरा और आपका कर्तव्य है पाप में पड़े हुए लोगों के लिए यीशु के सुसमाचार को लेके जाना है। स्कूल में, कॉलेज में, जहां काम करते हो, जहां आप जाओ, होने पाए हर एक जगह यीशु आपके मुंह से निकलने पाए। चलते, उठते, बैठते, खाते, नहाते, हर एक समय यीशु उद्धार देगा, यीशु उद्धार देगा। आपका काम, आपके साथ काम करने वाले लोग इन दिनों पहचानने पाए हमारे बीच में मसीह लोग जीते हैं। कितने लोग तैयार है? प्रभु मैं तैयार हूं इस बुलाहट के। लोग मर रहे हैं पाप में, लोग आशा के बिना मर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, लोग बीमारी में ग्रसित है, दुष्ट आत्माएं ने लोगों के जीवन को कब्जा कर दिया है, और परमेश्वर कलीसिया को देखकर सवाल उठाना चाहता है, कौन मेरे नाम को लेकर जाएगा, कौन मेरे
बारे में सुसमाचार को लेकर जाएगा, क्योंकि जब क्रूस का प्रचार होगा, पापी पाप से मन फिराकर स्वर्ग में लिए जाएंगे। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग चाहिए? बच्चों कितने लोग तैयार हो? जवान कितने लोग तैयार हो? अंकल आंटीज कितने लोग तैयार हो? बुजुर्ग आप में से कितने लोग तैयार हो? उम्र निकल गया होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जिंदगी बचा है ना, होने पाए यीशु लोगों को मिलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक ही प्रार्थना है, हम में से एक एक लोग नरक के बाहर खड़े रहने वाले ट्रैफिक पुलिस वाले बन जाए, लोग यहाँ पे आए उनको स्वर्ग का रास्ता दिखाने वाले बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन को पुनर्स्थापित किया है तो आपके जीवन से हमेशा आप परमेश्वर के नाम की महिमा करोगे। 12वें वचन में लिखा हुआ, इसलिए मेरा मन तेरी स्तुति करेगा और चुप ना रहेगा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सदा तेरा धन्यवाद करूंगा। दाऊद उससे पहले वचन में कहता है कि मेरे पास सब कुछ था, मैं घमंडी बन गया। मेरे पास सब कुछ मैंने देखा तो मुझे किसी और की चीज की आवश्यकता लगी नहीं। लेकिन अब वो क्या कर रहा है? वो बोल रहा है, मैं सदा परमेश्वर की महिमा करूंगा। मुझे मेरा महिमा बड़ा नहीं है, मेरा नाम बड़ा जरूरी नहीं है, लोग मुझे पहचाने जरूरी नहीं है, लोग मेरे बारे में वाहवाही करे जरूरी नहीं है। मेरा जीवन, मेरा मुंह हमेशा उसके नाम की महिमा के लिए होने पाए। मैं इसके साथ मिलाना चाहता हूं, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा परिवार, मेरा जीवन, यहां तक कि मेरे नथनों से निकलने वाला एक एक श्वास यीशु के नाम की महिमा के लिए होने पाए। कौन निर्णय लेगा कि मेरा श्वास उसके नाम की महिमा करेगा, मेरा जीवन उसके नाम की महिमा करेगा? आपको कलीसिया में बैठने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। उसने क्या बोला है? आओ और जाओ और शिष्य को बनाओ। यह बुलाहट सिर्फ पास्टर्स को नहीं है, प्रचार करने वाले मेरे को नहीं है, यहाँ पे बैठे हुए लीडर्स के लिए नहीं है। हर एक जन, अगर आपने यीशु को चख के देखा है और जाना है कि वो कितना बड़ा है, एक एक का कर्तव्य है हम जाए और उसके नाम की महिमा को बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। जब अच्छा होता है तो महिमा करना आसान रहता है। जब सब संतुष्टि में हो तो महिमा करना, आराधना करना अच्छा रहता है। जब डॉक्टर्स कहे सब ठीक है, घर में ढेर सारा पैसा है, आज के टाइम में बोले घर में सिलेंडर है, तो परमेश्वर को धन्यवाद करना आसान है। 2 सिलेंडर एक्स्ट्रा लाके रख दिया, कोई टेंशन नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सिलेंडर हो या ना हो, बीमारी हो या ना हो, घर में पैसा हो या ना हो, अनाज हो या ना हो, खाने के लिए बच्चों को देने के लिए आपके पास एक फूटी कौड़ी हो या ना हो, आपका मुंह परमेश्वर के नाम की महिमा का एक वाजंत्री बनने पाए, एक इंस्ट्रूमेंट बनने पाए। यह करने के लिए परमेश्वर आपको बुलाता है। अपने मुखों को खोलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं, आप फ्री हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उसकी महिमा करने के लिए बुलाया है। हबक्कुक क्या कहता है 3:17 और 18 में, यद्यपि अंजीर का वृक्ष ना फले और दाखलताओं में फल ना लगे, जैतून के वृक्ष का परवरिश व्यर्थ हो जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शाला में भेड़ ना रहे और गौशाला में गाय बैल ना हो, आगे के पद में लिखा हुआ है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। मैं अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा। कुछ हो या ना हो, मैं आनंदित रहूंगा। मेरे पास कुछ बचे या ना बचे, मैं आनंदित रहूंगा। लोग बोलेंगे, अरे तू तो परमेश्वर के नाम के लिए सब कुछ दे रहा है, पागल हो गया है क्या? तू अपने बच्चों के लिए जमा कर। अरे लोग पागल कहेंगे, लेकिन मुझे एक संतुष्टि है, मेरे परमेश्वर ने जिसने मुझे बचाया, अगर मेरा जान भी चले जाए मुझे खुशी है। ये हमारा कमिटमेंट परमेश्वर के लिए होने पाए। आगे का जीवन हमारे लिए कैसा होगा मसीह के लिए हमें पता नहीं, लेकिन कौन कह सकता है, अगर मेरा प्राण भी जाए और आखिरी खून मेरे शरीर में से निकले, वो भी कहे यहोवा भला था, यहोवा भला था, यहोवा भला था। मेरे गिराई में मैं जब टूट गया तो मेरे लिए भला था।
हमने जिस प्रकार से सुबह आराधना में गाया, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा है, तेरी चंगाई देने वाला है, यह चंगा करता हाथों से छू कर तू उसके पास आ, बहता उसका लहू क्रूस के तले आए, जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। यहोवा शालोम, वो तेरा शांति देने वाला है, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को, महासागर जैसी बाधाएं में खोलेगा द्वार, पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के। यहोवा निसी, वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु घेरे तुझे तू ना देख, तेरे सामने प्रभु ने छुटकारा केवल। अरे लज्जित क्यों ना, क्यों शर्माना? जिसने क्रूस पे पब्लिकली अपने प्राण को दे दिया, उसके लिए शर्माना क्यों है? हमारा जीवन यीशु के नाम की महिमा के लिए होने पाए। अपनी आंखों को एक पल के लिए बंद करें, एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें।